समझ गए? क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बात यह बताना चाहते हैं, जो लोग 1 मार्च को क्लास नहीं किए थे, 1 मार्च के क्लास का वीडियो संस्थान के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप जाकर के निश्चित तौर पे कर लीजिएगा, या वहां पे नहीं कर सकते हैं तो संस्थान के YouTube चैनल पर भी एडिट करके जो है वीडियो डाल दिया गया है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 1 मार्च को रणनीति पर चर्चा किए हैं और जितनी बात बताए थे धीरे धीरे और भी बात बताएंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले 1-2 बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। एक बात हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, फिलहाल अभी बिट्टू झा सर छुट्टी पे चल रहे हैं, छुट्टी लिए हैं, आएंगे। क्लास 3 से 6 या 6:30 हो जाएगा, 3 से 6 या 6:30 हो जाएगा। और डेली हमारा भी क्लास होगा और बिट्टू झा सर का भी क्लास होगा। डेली होगा हमारा और बिट्टू झा सर दोनों का क्लास होगा। देखिए, ये सूचना इसलिए हम दे दिए हैं ताकि आप 5 बजे के बाद के कार्यक्रम कोई बैच कुछ भी करना चाहते हैं तो अपना सोच समझ करके कीजिएगा। तो आपके बैच का टाइम जो 3 से 5 है, वो 3 से 6 या 6:30 या 3 से 7 भी हो सकता है। ठीक है, एक सूचना ये है। दूसरी सूचना ये है कि हम आपको पिछले क्लास में बोले थे और आज पुनः बोल रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी को आधार बना करके चीजों को पढ़ाएंगे। और एक बात और कि अभी जो आधुनिक भारतीय इतिहास हम आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ाने के साथ साथ क्या कोई दिक्कत है, साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री यानी मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री एक साथ लेकर के हम चलेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। इसमें देखिए होगा क्या, दोनों सेगमेंट आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और होता क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि एक बार आधुनिक करवा दे और फिर वर्ल्ड करवाए, तो इसमें वर्ल्ड हो नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से जो है इस बार सोचे ये है कि आधुनिक भारतीय इतिहास का एक चैप्टर खत्म करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म करेंगे, फिर आधुनिक भारतीय इतिहास का एक चैप्टर खत्म करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री का फिर एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि आधुनिक भारतीय इतिहास में 10-12 टॉपिक है और विश्व इतिहास में भी 10-12 टॉपिक है। तो इसमें होगा ये कि आधुनिक भारतीय इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों खत्म हो जाएगा। और हम टारगेट यह ले रहे हैं कि जो आने वाला होली है, तब तक में आधुनिक भारतीय इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री को जो है हम खत्म कर देंगे। ये हमारा टारगेट है। इसमें क्या हो पाता है उसको आने वाला समय बताएगा। और आपको पीडीएफ मिला है, एक भारतीय पीडीएफ मिला है, तो पीडीएफ जब मिलेगा ना तो आप देख लीजिएगा। इसमें जो है हम टोटल 3 टॉपिक दिए हैं। एक दिए हैं 1857 का विद्रोह, दूसरा है प्रमुख अन्य विद्रोह जैसे सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, और फिर तीसरा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। तीसरा टॉपिक है इसमें फ्रांसीसी क्रांति, जो कि विश्व इतिहास का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति में जो डाटा दिया गया है एनसीईआरटी से सीधे तौर पर उठा करके यहाँ पर डाटा दिया गया है। और फ्रांसीसी क्रांति से बिहार एसआई परीक्षा में जितना हम डाटा दिए हैं उसमें से 3 से 4 पीडीएफ खत्म, डेमो खत्म, ये पीडीएफ खत्म, डेमो खत्म। उसके बाद बचा हुआ आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट और विश्व इतिहास का पार्ट जो है आपको मिल जाएगा। एक बात ध्यान में रखिए, बहुत विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन हो गया है कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। नहीं, हम मेरा बिट्टू झा सर एनसीईआरटी को आधार बनाते हुए पूरे जीएस को पढ़ाएंगे, चाहे जीएस में जो भी सेगमेंट हो। और
साथ ही साथ एक बात और कहेंगे कि जितना आपको दिया जाएगा सिर्फ उसको पचाने का प्रयास कीजिएगा, और जो स्टडी मटेरियल है उसको हम और भी थोड़ा कंसाइज करने का प्रयास करेंगे, मतलब टू द पॉइंट देने का प्रयास करेंगे, ताकि चीज भी ज्यादा ना हो और परीक्षा भी आपका बेहतर हो जाए। समझ गए? ये चीज है आधुनिक नहीं मिला। अरे आगे लो ना। भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए बैठे रहिए उधर।